एक दिन मम्मी पापा नानी के घर गए और ये दोनों भागते हुए मेरे पास आए। मेरा भाई कहता तू मेरे कपड़े धोएगी वरना मैं तुझे धो दूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पर ये बात उसने हाथ में ब्लेड और कैंची लेके बोली और मैंने इसका हाथ देखा। मैंने कहा जो अपने हाथ पे चू लिख सकता है ये मेरे साथ क्या करेगा। मैं भाग गई डर के, इसके रूम में गई। इसके रूम में जाते ही मुझे हुआ डेजा वू। मैंने कहा ओ मैं फिर से कूड़ेदान में आ गई क्या। इतना गंदा था मेरे भाई का कमरा, उससे ज्यादा गंद मैंने सिर्फ ऑल्ट वाला जी पे देखा है। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने चुपचाप उसके कपड़े उठाना शुरू किया, तभी ना मेरे पैर पे कुछ गिर गया। मुझे लगा किस जानवर की लाश है ये। फिर मैंने नीचे देखा, मेरे को थी सिगरेट की डब्बी। वो मैंने बड़े अच्छे से खुशी से हैंकी से उठाई ताकि मम्मी पापा जब उसको फोरेंसिक में भेजें तो उस पर फिंगरप्रिंट्स इंटैक्ट रहे। देखो फिंगरप्रिंट से ये प्रूव नहीं होने वाला था कि ये इसको यूज करता है। ये मैंने सीख लिया था सीआईडी के 4 करोड़ एपिसोड देख। उन्होंने बताया कि देखो जो मुजरिम होता है जिसके पास हथियार होता है वो एक ना एक दिन उस हथियार को यूज जरूर करता है। उसे तब पकड़ो फिर कोई तुम्हें नहीं झुठला सकता, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैंने कहा ये मुजरिम आज हथियार जरूर यूज करेगा, क्योंकि मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। मैंने चुपचाप सब कुछ वहीं रखा और मैं अपने रूम में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आई, बोलती सुन मैं ना अपनी फ्रेंड अंकिता से नोट्स लेने जा रही हूँ, तू कपड़े धो दियो बर्तन धो दियो और ठीक है सब्जी काट दी। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा इधर आ। मैंने कहा आज तक मैंने तुझे कहा है कि मेरा मर्द मुझे मारता है। कहती नहीं। मैंने कहा आज तक तू सो रही थी और मैंने पंखा बंद किया है। कहती नहीं। मैंने कहा तो मुझे मेड की तरह क्यों ट्रीट करती है। कहती सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। कहती सॉरी कि मैंने तुझे बोला नहीं कि आटा भी गूंदना है, और ये बोल के निकल गई। तो थोड़ी देर बाद मुजरिम ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा माहौल है, कोई नहीं है और मेरे से तो क्या ही डरेगा। वो तो चुपचाप वो छत पे गया अपने हथियार को लेके और मैं भी उसके पीछे पीछे गई। पर मैं अकेले नहीं गई, मैं लेके गई नोकिया 6600। इतना धुआं तो उसने छोड़ा नहीं था जितना उसके 2 मेगापिक्सल के कैमरा ने कैप्चर कर लिया। मैं चुपचाप आके बैठ गई। नेक्स्ट डे मेरा भाई आया, बोलता है कि मम्मी बोल रही है छत पे जा और कपड़े सुखा। मैंने कहा तो तू जाना छत पे जाना तो तेरा फेवरेट काम है। कहते क्या बोले जा रही है। मैंने कहा ये देख। वो देखते ही मेरे भाई के पीछे से धुआं निकला। मैंने कहा कल पूरा छोड़ा नहीं था क्या। कहता ऐसे कैसे कर सकती है तू मेरे साथ। फोन छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने चिल्ला दिया मम्मी मम्मी मम्मी। रोए जा रहा है कि तुम्हें अपने साथ ऐसे कैसे कर सकता। मैंने कहा उसका रीजन तो तेरी बाजू पे लिखा है ना। इतने में मम्मी आ गई। मम्मी कहती क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, भैया कह रहे हैं कि कपड़े यही सुखाएंगे, जो धोए हुए हैं वो भी और जिन्होंने अभी भी गीले किए हैं वो भी। उस दिन से शुरू हुआ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। क्या बदले लिए मैंने इनसे। ओह माय गॉड, सब कुछ करवाया मैंने अपने भाई से, झाड़ू पोछा सब कुछ, पैर तक दबवाए उससे, अपना होमवर्क करवाया, सब छीन लिया मैंने इसका। सुख चैन पैसा मैगी सब छीन लिया इससे। रोता ही रहता था। मेरी बहन थोड़ी हैरान होती थी कि इसको हो क्या गया, ये इसके काम क्यों कर रहा है, बट आई डोंट केयर, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही थी। कट टू फ्यू मंथ्स लेटर, चंडीगढ़ पंजाब में सर्दियों का टाइम था। वो वैसे जहाँ ठंड हो जाती है ना, वो मिट्टी मिट्टी से अक्टूबर टाइप का। और मैं कई दिन होते हैं जब आप ऐसे एकदम फ्रेश उठते हो। उस दिन मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, मैं एकदम ऐसे उठी कि वाह भाई क्या नींद आ रही है। मम्मी आई और मम्मी बोल रही है कि देखो बेटा मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है, जब तक मैं वापस आऊँ सारे घर साफ कर देना। मम्मी गई, मैंने अपने भाई को कहा कि उठाओ झाड़ू, चलो लगो काम पे, गंदगी साफ करनी है। गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारी गंदगी घर से बाहर निकाल दो। तो ये और मेरी बहन दोनों मिलके हाथ पकड़ के मुझे ही घर से बाहर छोड़ने गए। कहते तू ही तो सबसे बड़ी गंदगी है। मैंने कहा 1 मिनट छोड़। कहते काश हमने तेरा बचपन में ही अंतिम संस्कार कर दिया होता। मैंने कहा ज्यादा बोल रहा है तू, समझे, आने दे मम्मी को, मैं दिखाती हूँ। तो मेरी बहन बोल रही है क्या दिखाएगी तू मम्मी को, अपना गंदा मुंह, हाँ, क्योंकि इसकी फोटो तो हमने रात डिलीट कर दी। मैंने कहा क्या। कहते हाँ, जो तू कल दूध पी के सोई थी ना, उसमें माँ का प्यार नहीं था, नींद की गोलियां थी। मैंने कहा तुमने मुझे अपनी सगी बहन को नींद की गोलियां दी। कहते देना तो हम जहर चाहते थे पर बजट कम था हमारा। कैसे कैसे। कहती अब ये तेरा कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा सही कह रही है तू, ये तो नहीं करेगा, पर तू अब मेरे सारे काम करेगी। कहती सदमा लग गया है तुझे। मैंने कहा अच्छा किया तूने वो फोटो डिलीट कर दी। डायन इधर आ, ये फोटो देख, प्रिंट आउट लेने के बाद भी कितना साफ दिख रहा है इसमें कि तू अपने फ्रेंड अंकिता, ओ सॉरी अंकित को ट्यूशन के बाहर कितनी अच्छे से पप्पी दे रही है। जब मम्मी ये देखेगी कितना प्राउड होगा उनको।
मेरी फोटोग्राफी स्किल्स पे। अच्छा है, मेरा भाई उसको झाड़ू पकड़ा रहा है, बोल रहा है ऑल द बेस्ट, जिंदा रहे तो दोबारा मिलेगी। अब ये रो रही है, कहती तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या मिलेगा तुझे ये करके। मैंने कहा मैं तो कर्म करती हूँ, फल की चिंता ही नहीं करती।